भीषण आग लगी है। वर्षा शाही हमारे साथ जुड़ी हुई है। वर्षा, अपडेट क्या है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, भयावह तस्वीर है। धुएं का उठता हुआ गुबार बता रहा है कि कितनी भीषण आग लगी है। देखिए बिल्कुल सेक्टर 18 में जिस तरीके से एक सिलेंडर फटा एक कुटिया के अंदर और उसके फटने के बाद ये भीषण आग लग गई है, क्योंकि आसपास का जो इलाका है वो लकड़ी से बनाया गया है। लकड़ी की कुटिया पूरे चारों तरफ है और जिस तरीके से ये आग लगी, इसकी लपट अब लगातार और जगह पर लगती जा रही है, जिसकी वजह से जो इमरजेंसी सुविधाएं वो लगातार वर्षा, आपसे दोबारा मैं बात करूंगा। दोबारा मेरे सहयोगी आपको संपर्क करेंगे और चूंकि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, फोन लाइन पर ही वर्षा को जोड़कर ज़रूर वहां से अपडेट लेने की हम कोशिश करें कि आखिर अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि ये आग बहुत भीषण लग रही है इस लिहाज से क्योंकि आसमान में जो धुएं का गुबार है वो उठता हुआ नज़र आ रहा है और आग बुझाने की कोशिश में फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। उदासीन कैंप, ये देखिए तस्वीरें, और जितना आप ये कैमरा दूर जाता है उतना ही आपको अंदाज़ा होता है कि आग कितनी भीषण लगी है। दूर दराज से ही लोग देख पा रहे होंगे कि धुएं का गुबार पूरे आसमान में फैल गया है। पूरे आसमान को काला कर चुका है ये धुएं का गुबार, और ये तस्वीरें भयावह बता रही हैं कि आग कितनी भीषण लगी है। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड जुटी हुई है, लेकिन ये हादसा और ज़रूर ये एक बड़ी चुनौती है इस पूरे महाकुंभ में, चूंकि एक महाकुंभ नगर, एक शहर की तरह जहां पर एक साथ करोड़ों श्रद्धालुओं को संभालना, उनकी भीड़ को नियंत्रित करना, व्यवस्था बनाए रखना और इस तरह के हादसे ना हो इसकी भी कोशिश करना, और हादसे हो जाते हैं तो फिर तुरंत कैसे काबू में आए, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा जोर की लगी है। आसपास भी कैंप होते हैं, एक कैंप से दूसरा कैंप सटा होता है, तो अगर आग को काबू में नहीं किया जाए तो फिर ये हादसा और बड़ा हो जाता है। आग को तुरंत काबू में करने की ज़रूरत होती है अगर कहीं भी आग लगती है, और ठंड की वजह से कई लोग अलाव भी जलाते हैं वहाँ पर, तो अलाव जलाने की वजह से भी हादसे की आशंका बनी रहती है। भोजन की व्यवस्था करने के लिए रसोई घर में लगातार खाना बनता है, तो सिलेंडर का जो इस्तेमाल होता है उस सिलेंडर के इस्तेमाल को लेकर भी एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। वर्षा शाही हमारे साथ फोन लाइन पर है। वर्षा, अपडेट दीजिए, अपडेट क्या है इस वक्त? और जिस तरीके से गैस सिलेंडर आग लगी, अगर इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो ये पूरा जो इलाका बनाया गया है महाकुंभ शहर, वो लकड़ी से बनाया गया, और जिस तरीके से से यहाँ पर जो आग लगी है उसमें अफरा तफरी मचने लगी, और अभी इंतजाम लगातार किए जा रहे हैं। इमरजेंसी सुविधाएं यहाँ पर आ चुकी हैं, फायर विभाग की कई टीमें लग चुकी हैं, और जिस तरीके से ये पूरी जो इलाका है लकड़ी की होने की वजह से यहाँ पर अफरा तफरी मच रही है, और क्योंकि पूरा जो इलाका है और सिलेंडर फटने की वजह से इलाके में दहशत का माहौल भी हो चुका है, क्योंकि आसपास के लोग अब अफरा तफरी भाग रहे हैं और थोड़ा इलाका खाली भी करवाया जा रहा है, क्योंकि बहुत तेजी से एक सिलेंडर फटा, और सिलेंडर फटने से अभी क्या हानि हुआ है ये तो अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन कुछ देर में क्लियर हो जाएगा कि क्या स्थिति है और क्या क्या चीजें अंदर से नुकसान हुआ और किस स्थिति में ये सिलेंडर फटा था। ये उदासीन संप्रदाय का ये अखाड़ा है, आप इसमें कितनी संख्या में, चूंकि साधु संत वहां पर रहते होंगे या फिर श्रद्धालु मौजूद रहते हैं? देखिए ये बड़ा उदासीन अखाड़े के परंपरा के लिए ये पूरे साधु संतों का एक पूरा जमावड़ा वहां पर लगाया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में साधु संत उस पूरे अखाड़े के रह रहे थे, और लगातार दीक्षा की परंपरा चल रही थी, और दीक्षा की परंपरा में ही अचानक जो अपंगत व्यक्ति है उसमें अचानक से गैस सिलेंडर फटा, और फटने की वजह से पूरा आग लगा है। क्योंकि वर्षा, हम तस्वीरें जो देख रहे हैं, धुएं का गुबार आसमान को पूरी तरह से, जहां से तक आपकी नजर जाती है, जो दूर से अगर कोई देखे तो पूरा धुआं का धुआं नजर आ रहा है, और ये बताया जा रहा है कि आसपास के कई कैंपों को भी चपेट में ले लिया है आग ने, क्योंकि अब कैंप जो है सटा रहता है सभी अखाड़ों का। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके का इलाका है, अगर एक जगह पर कोई ऐसी चीजें होती है, कोई सिलेंडर फटता है, तो पूरी लकड़ी के बनाए गए कैंप, और तो उसमें अचानक से ही पूरी जो लपटें हैं वो पकड़ने लगती है, और लपटें जितनी तेज स्थिति में पकड़ी है इसकी वजह से पूरा धुएं का गुबार दिख रहा है। लेकिन अभी तक फायर विभाग ने पूरी तरीके से स्थिति को काबू में भी कर लिया है,
और क्या क्या यहाँ पर अभी नुकसान हुआ ये तो नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन फायर विभाग की कई टीमें लग चुकी हैं और पूरी स्थिति को अपने हाथों में लेने के लिए हर तरीके से यहाँ पर लोगों को मैनेज कर रही है। नहीं तो आप ये बता रहे हैं कि अभी आग पर काबू पा लिया गया है? कुछ स्थिति में यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है, क्योंकि पूरा लकड़ी के बने हुए यहाँ पर इलाके हैं। इस वजह से वहाँ पर जो आग की लपटें हैं वो बहुत ही तेजी से पकड़ी हुई थी। चलिए वर्षा, आप मुझे लगता है कि और ज़्यादा अपडेट्स आप लेकर मैं दोबारा आपसे संपर्क करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल जो भी अपडेट है उसके मुताबिक आग बुझाने की कोशिशें जारी है। आग ने कई कैंपों को अपनी चपेट में ले लिया। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। उदासीन कैंप में ये भीषण आग लगी है, महाकुंभ के उदासीन कैंप। और यहाँ पर आप समझिए कि कैंप जो है आपस में सटे हुए रहते हैं। इस वजह से कई कैंपों को चपेट में ले लिया आग ने, और आग इतनी भीषण है दूर दराज से भी इस आग के धुएं को आप देख सकते हैं। जो आसमान की ओर उठता हुआ धुएं का गुबार है वो देखा जा सकता है। तुरंत जो फायर फाइटर्स टीम है वो वहाँ पर पहुँच गई है। मेडिकल टीम भी तैनात जो महाकुंभ में है वो पहुँच गई हैं, ताकि कोई अगर किसी तरह के कोई जनहानि ना हो, किसी को कोई नुकसान ना हो, अगर कोई झुलसा है तो तुरंत उसे मेडिकल हेल्प मिल सके। लेकिन ज़रूर वहाँ आसपास अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच ये आग लगी है, सेक्टर 19। और सेक्टर 19 में आसपास के टेंट को जल्दी से खाली कराया जा रहा है, ताकि आग की चपेट में कोई और भी ज़्यादा जो कैंप हैं, जो टेंट हैं, वो ना आ सकें। कई लोग कल्पवास करते हैं, तो कल्पवास में भी छोटे छोटे टेंट बनाकर, छोटे छोटे कैंप में कल्पवास में भी कई महिलाएं रहती हैं, कई लोग रहते हैं। वो छोटे छोटे टेंट होते हैं। और पुल के नीचे, चूँकि पुल के नीचे बहुत सारे कैंप हैं, तो इसमें ये उदासीन कैंप महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज, ये बोर्ड भी आप देख पा रहे होंगे। तो अगर आप देखें तो ये उदासीन कैंप है स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज का, महामंडलेश्वर स्वामी हरिप्रकाश जी महाराज का ये दिख रहा है। लेकिन उसी बीच में ये आग लगी और आग ने आसपास कैंप को भी अपने चपेट में ले लिया है। महाकुंभ मेला का क्षेत्र है, युद्ध स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। सिलेंडर फटने से आग लगी है ये बताया जा रहा है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर 19 में ये आग लगी है। और शास्त्री पुल और रेलवे पुल के बीच ये आग लगी है। युद्ध स्तर पर आग बुझाने की कोशिश जारी है। महाकुंभ में चूंकि करोड़ों श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में, और इस तरह के हादसे ना हो इसे रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई बार जो मॉक ड्रिल भी किया गया, ताकि अगर इस तरह की कोई हादसा हो तो उस हालात में कैसे निपटा जाए, तो पूरी तैयारी थी। और ये देखिए अब एक और तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, धुएं का ये गुबार बता रहा है कि आग कितनी भीषण लगी है और कितनी तेज लगी है, और आसपास के इलाकों को भी, आसपास के कैंपों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। सेक्टर 19 की ये खबर, सेक्टर 19 में आसपास के टेंट को भी खाली कराया गया है, आसपास के कैंप को भी खाली कराया गया है। उदासीन कैंप है। अब जो 13 अखाड़े हैं, उन 13 अखाड़ों में उदासीन अखाड़े के कैंप में आग लगी है। महाकुंभ के उदासीन कैंप में। महाकुंभ नगर अपने आप में एक अलग शहर है और अलग ज़िला का दर्जा भी दिया गया है, जिसमें एक दिन में आप समझिए कि 14 जनवरी की तारीख को 5.5 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगाते हों, उससे भी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, इस लिहाज से है कि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, कैंप हैं, और ये आग अगर फैल जाती है तो ज़रूर एक बड़ा हादसा हो सकता है, और ज़्यादा बड़ा यह हादसा हो सकता है। और इसलिए युद्ध स्तर पर आग बुझाने की कोशिश जारी है, लेकिन आग ने कई कैंपों को चपेट में ले लिया है। ये चिंताजनक बात है, ये बेहद चिंताजनक बात है कि सेक्टर 19 में जो बाकी कैंप हैं उस कैंप में भी आग फैल चुकी है और लोग वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। ज़रूर जो वहाँ पर जो फायर फाइटर्स हैं, फायर ब्रिगेड की टीम है, मोर्चा संभाला हुआ है, मेडिकल टीम है उसने भी मोर्चा संभाला हुआ है, तमाम जो रेस्क्यू टीम है वहाँ पर मौजूद हैं।
एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लगी। ये बताया जा रहा है कि वहां पर जो भोजन बनाया जा रहे हों, भोजन की व्यवस्था है, उसमें सिलेंडर फटा और सिलेंडर फटने के कारण यह हादसा हुआ। सेक्टर 19 महाकुंभ नगर के सेक्टर 19 में कई टेंट आग की चपेट में आ गए हैं और अभी भी स्थिति ये है, अभी भी अपडेट यहाँ तक यही है कि आग बुझाने की कोशिश जारी है, अभी भी आग नहीं बुझी है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में आग लगी है और अभी भी आग नहीं बुझाई जा सकी है। तो ये दो तस्वीरें, महाकुंभ नगर में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं और अभी भी आग नहीं बुझाई जा सकी है, जो अब तक अपडेट है। लगातार वहां पर कई सारे कैंप हैं, वो कैंप भी आग के चपेट में आ चुकी हैं और वो एक चिंताजनक बात है। और अभी भी जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आग कितनी भीषण लगी है, धुएं का ये गुबार। और एक ये बड़ी चुनौती आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी महाकुंभ की शुरुआत हुई है और महाकुंभ की शुरुआत में एक बड़ी चुनौती सामने आ गई। अभी 26 फरवरी तक ये महाकुंभ चलेगा और अभी स्नान, मौनी अमावस्या का स्नान, जो प्रमुख स्नान है, वो अभी बाकी है। मौनी अमावस्या में ये उम्मीद जताई जा रही है कि 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु स्नान करेंगे। और अभी ये भी खबर है कि पूरी की पूरी योगी कैबिनेट जो है, योगी मंत्रिपरिषद जो है, वो महाकुंभ में पहुंचने वाले हैं। तमाम जो मंत्री हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, वो भी डुबकी लगाएंगे और कैबिनेट की बैठक भी इसी महाकुंभ में होगी। तो इस लिहाज से एक बड़ी चुनौती यहाँ पर सामने आ गई है कि अब अगर इस तरह के हादसे आगे ना हो, अभी तो फिलहाल ज़रूरी है, चुनौती ये है कि कैसे इस आग को काबू पाया जा सके। इस आग पर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, ये फिलहाल अपडेट ये है, ज़रूर किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि कैंपों में जो आग फैलती जा रही है उसको कैसे बुझाया जाए। तो आसपास के कैंपों को खाली कराया जा रहा है ताकि कहीं कोई और ज़्यादा बड़ा ये हादसा ना हो। और आग बड़ी तेज़ी से फैलती जा रही है। ये तस्वीरें, कुछ अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर, और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से आग आसपास के इलाकों में फैलती जा रही है। फायर जो आप देख रहे हैं उससे भी ज़्यादा गंभीर स्थिति ये है कि आग बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आग अपनी जगह पर स्थिर नहीं है क्योंकि हवा की रफ्तार वहाँ पर तेज़ है और ये चिंताजनक है कि आग आसपास के कई कैंपों को अपनी चपेट में ले रही है। ये बड़ी चिंताजनक बात है। छोटे छोटे कैंप भी हैं, छोटे छोटे वहाँ पर जो टेंट बनाए गए हैं उसे अपनी चपेट में लिया जा रहा है। महाकुंभ नगर के कई कैंपों में आग लगी। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड जुटी हुई है। कई कैंपों को आग ने चपेट में ले लिया है। सिलेंडर फटने की वजह से आग लगी है। शास्त्री ब्रिज सेक्टर नंबर 19 का ये पूरा मामला, और अभी स्थिति ये है कि आग नहीं बुझाई जा सकी है। आग बुझाने की कोशिश में फायर ब्रिगेड की टीम जुटी हुई है। महाकुंभ के उदासीन कैंप में आग लगी है जहां पर आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तस्वीरें ज़रा देखिए आप, अलग अलग तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि कहानी क्या है। इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि ये हादसा कितना बड़ा है और कितना ये खौफनाक मंजर है, कितना भयावह मंजर है। इस लिहाज से क्योंकि एक नगर, महाकुंभ नगर जहां बसाया गया है, उस महाकुंभ नगर में अगर आग इतनी तेज़ी से फैलती जाती है तो आसपास के कैंप, चूँकि सारे कैंप एक दूसरे से सटे हुए हैं और उस कैंप में रहने वाले जो तमाम साधु संत हैं, श्रद्धालु हैं,